वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 18 और आज हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर टेबल क्लासेस के बारे में। और मैं जानता हूं कि आज मैं बहुत ही दिनों बाद, आई गेस एक मंथ के बाद आया हूं और ये कोई अच्छी बात नहीं है एंड आई एक्सट्रीमली सॉरी। और आपने मुझे मिस किया, मैंने भी आपको मिस किया, आपने मुझे मिस नहीं किया, मैंने फिर भी आपको मिस किया। तो एनीवेज आज हम बात करेंगे कि टेबल के बारे में, बूटस्ट्रैप के अंदर कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। इसके अलावा मैंने आपको CSS की क्लास 40 के अंदर टीच किया था कि हम किस तरह से टेबल को स्टाइल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बूटस्ट्रैप के अंदर कौन कौन सी ऐसी क्लासेस हैं कि जिनकी हेल्प के साथ हम टेबल को स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, मेरे पास यहाँ पर क्लास है ये वाली, ठीक है, क्लास 18 आज हमने सीखनी है। और यहाँ मैंने बनाया है आपके लिए टेबल, ये है इसकी आउटपुट। तो टेबल जो है वो आपको बनाना आता है, उसके लिए होता है टेबल टैग और यहाँ पे कैप्शन है। और रो के लिए होता है TR टैग और उस रो के अंदर जितने सेल होंगे उसके लिए होता है TH टैग। ये आपको आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो 1 2 3 5 मेरे पास यहाँ पे रोज हैं, मेरे पास यहाँ पे 6 कॉलम्स हैं। अब इस टेबल को हम करेंगे स्टाइल बूटस्ट्रैप की हेल्प के साथ, ठीक है। तो ये हैं क्लासेस सारी जो हमने आज देखनी है। तो जो सबसे पहली क्लास है उसका नाम है टेबल क्लास, ठीक है। हमने करना क्या है कि आपने सबसे पहले जो है ना टेबल वाली क्लास है, इसको आपने करना होता है यूज इस टेबल टैग के अंदर। आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके आपने लिखना है क्लास और यहाँ पे आपने सिंपल लिख देना है टेबल। अब इससे बेसिकली होगा ये कि आपके जो सेल्स हैं ना टेबल के, उसको मिलेगी पैडिंग और इनके नीचे थोड़ा आ जाएगा बॉर्डर। ये देखें थोड़ी पैडिंग मिल गई है और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें ना, हर रो के नीचे एक बॉर्डर या एक लाइन आ गई है, ठीक है। तो इससे बेसिकली हुआ ये है, टेबल क्लास ने ये किया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अभी तक हमने किया क्या? अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ टेबल क्लास को मैंने यहाँ लिखा है। तो अगर मैं इसको ना लिखता तो आप देखें तो ये कुछ ऐसे था। अगर मैं सेव करके दिखाऊं, ठीक है, ये ऐसे था। और अगर मैं यहाँ पे क्लास को यूज करता हूँ ना, तो इससे बेसिकली होना ये है कि थोड़ी पैडिंग मिल जाएगी और हर रो के नीचे एक लाइन आ जाएगी, बॉर्डर आ जाएगा, ये है, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली क्लास। उसके बाद जो मेरी सेकंड क्लास है वो ये है कि अगर आपने अपने टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए होता है टेबल हाइफन और यहाँ पे आप लिखेंगे कोई भी कलर का नाम, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, वार्निंग, ठीक है, ये आपको पता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे ना मैं टेबल के बाद यहाँ लिख देता हूँ टेबल, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया डेंजर। तो इससे बेसिकली ये होगा कि हमारा जो टेबल है उसका कलर हो जाएगा रेड। हो गया रेड। अच्छा, मैंने इसको करना है फॉर एग्जाम्पल ब्लैक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डार्क, ठीक है। तो ये आपको आता है, कलर्स के बारे में आपको पता है, ये डार्क हो गया, आसान चीज़ है ना। उसके अलावा आपने अगर कोई और देना है कलर आप दे सकते हैं, जैसे आपको पता है अगर आपने देना है ग्रीन तो उसके लिए होता है सक्सेस। तो ये आपको आता है अगर आपने बूटस्ट्रैप की प्रीवियस क्लासेस को अच्छे से समझा है। तो उसके बाद आता है टेबल स्ट्राइप्ड। हाँ, ये क्या, ये बताता हूँ आपको मैं। ये देखिए यहाँ मैंने लिखा टेबल स्ट्राइप्ड, स्पेलिंग गलत होगी, स्ट्राइप्ड। अच्छा, अगर ना मैं इस टेबल डार्क को अभी के लिए हटा दूं यहाँ से, ये देखिए टेबल स्ट्राइप्ड मैंने लिखा, मैंने इसको सेव कर दिया, मैं यहाँ पर आया। अब इधर आप देखें, जरा गौर से देखें, तो जूम कर लेता हूँ आपके लिए कि यहाँ पर जो हमारी है ना फर्स्ट रो और थर्ड रो, फिफ्थ रो, सेवंथ रो, ऐसे ये थोड़ी होगी है ग्रे, है ना। और जो बाकी रोज है हमारी सेकंड, फोर्थ, उसका कलर, उसका बैकग्राउंड कलर वाइट ही है। तो इसमें बेसिकली होगा ये कि इवनली जो है वो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा होगा। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट का, थर्ड का, फिफ्थ का जो है ना वो बैकग्राउंड कलर ग्रे है, बाकी सबका वाइट है। अगर मैं यहाँ पर वो साल बैकग्राउंड कलर भी दे दूँ, जैसे मैंने दिया टेबल डार्क, तो अब ऐसे होगा। अभी देखा आपने कि इवनली जो है कलर में थोड़ा फर्क है, इसको बोलते हैं स्ट्राइप्ड। तो अगर मैं यहाँ पर कलर कर दूं फॉर एग्जांपल डेंजर, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ का बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डार्क है और सेकंड, फोर्थ, सिक्स का थोड़ा सा लाइट कलर है। तो ये ऐसे का है। बाकी ज्यादा जो है ना आपको अच्छी सी समझ तो आएगी जब मैं ये रखूंगा कलर डार्क, टेबल डार्क, है ना। ये देखें, ये देखें, मैं जूम करके आपको दिखाया। बाकी जब आप करेंगे ना उसको प्रैक्टिस, तब आपको ना डिफरेंस शो होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे आप लगाते हैं ना स्ट्राइप्ड, तो ये आता है रो वाइज,
आपने उसको देना है कॉलम वाइज। उसके लिए होती है क्लास टेबल स्ट्राइप्ड कॉलम्स, बस आपने लास्ट पे कॉलम डाल देना है। ये देखें मैंने ना टेबल स्ट्राइप्ड के साथ यहाँ लगा देना है कॉलम्स। अच्छा जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इन क्लासेस के स्पेलिंग का आपने बिल्कुल ठीक लिखने हैं, ठीक है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो क्लास काम नहीं करेगी, तो उससे आपको टेंशन होगी। अच्छा अब टेबल स्ट्राइप कॉलम मैंने लिखा है, तो उससे आप ये देखेंगे कि अभी जो कलर चेंज था ना वो था रो वाइज, अब हो जाएगा कॉलम वाइज। देखा आपने, अभी कॉलम वाइज हो गया, ठीक है। तो आसान चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ है नहीं। उसके बाद है टेबल होवर। हाँ ये भी अच्छा है कि जब हम हमारे रोज के ऊपर होवर करें ना तो कुछ होना चाहिए। होना क्या चाहिए, उनका बैकग्राउंड कलर में थोड़ा सा चेंज होगा, दिखाता हूँ अभी आपको मैं करके। टेबल होवर, ठीक है। अगर मैं अभी डार्क कलर को खत्म कर दूं, डार्क की जगह कोई भी कलर अभी यहाँ ले सकते हैं। टेबल होवर, ये देखें अब देख रहे हैं जैसे जैसे मैं होवर कर रहा हूं तो जिस रो के ऊपर मैं होवर कर रहा हूं उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ग्रे हुआ है, ये है जी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ डार्क, अब देखें आप अभी, ठीक है, जिसके ऊपर मैं कर रहा हूँ होवर उसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा लाइट हो रहा है। अगर यहाँ मैं कलर दे दूँ, इस बार मैं देता हूँ वार्निंग देते हैं, ठीक है, वैसे वार्निंग चलो, ये देखें इससे भी थोड़ा सा जिसके ऊपर कर रहा हूँ होवर उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो रहा है। ये होवर का काम है, आपने इसको किसी न किसी वेबसाइट के ऊपर यूज होते हैं तो देखा ही होगा, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने जितनी भी क्लासेस यूज की है ना, ये जब काम करेंगे जब आपने इस क्लास को लिखा होगा, ठीक है। मैं भी आपको बता दूं, मैं टेबल क्लास नहीं लिखता, देखिए कुछ भी काम नहीं हो रहा, तो बैकग्राउंड कलर बेसिकली इसका वाइट हो गया। तो मतलब आपने इसको टेबल क्लास को यूज करना है, फिर ये बाकी सारे काम कर रही होंगी, ठीक है। आसान चीजें हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करनी है आपने। उसके बाद टेबल एक्टिव, हाँ इसका भी इतना कुछ यूज है नहीं वैसे, ठीक है, मैं वैसे करके दिखा रहता हूँ आपको टेबल एक्टिव का। तो एक्टिव कुछ भी नहीं है यार, ये देखें अगर आपने किसी स्पेसिफिक रो को करना है ना हाईलाइट, मतलब एक स्पेसिफिक रो है उसका बैकग्राउंड कलर आपने चेंज करना है, ये स्पेसिफिक सेल है उसके लिए होता है। ये टेबल एक्टिव अगर लिखता हूँ ना मैं इस टेबल टैग के ऊपर, तो ये देखें, ठीक है, तो पूरे हमारे जो है ना वो टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। लेकिन इसका इतना काम यहाँ नहीं होता, इसका काम यहाँ होता है। अगर मैंने किसी स्पेसिफिक रो का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है ग्रे, मतलब उसको मैंने हाईलाइट करना है, तो फॉर एग्जांपल मैंने करना है सेकंड वाली को, जहां पे स्टूडेंट का नाम है अरमान, तो मैं सेकंड रो में जाता हूं। सेकंड रो में मैं गया, ये वाली मेरी सेकंड रो है, इसके टीआर टैग में जाके लिखूंगा मैं क्लास और यहां लिख दूंगा मैं टेबल एक्टिव। अब देखें, अब स्पेसिफिकली ये रो जो है ये हाईलाइट हो चुकी है। इसी तरह से अगर आपने किसी स्पेसिफिक सेल को हाईलाइट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना अरमान ये वाला सेल इसको हाईलाइट करना है, तो मैं वही जो है ना हमारी टेबल एक्टिव उसको इसमें पेस्ट कर दूंगा। ये देखें अब ये हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। तो इसका ये काम है, मे बी इसको भी आप कहीं यूज कर लें फ्यूचर में, ठीक है। एनीवेज मैं इतना फास्ट नहीं जा रहा, बेसिकली ये चीजें बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद आता है टेबल बॉर्डर। हाँ अब हम चाहते ये हैं कि आपको पता है जब आप टेबल क्लास को यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हर रो के बॉटम पर नीचे एक ना लाइन आ जाती है, लेकिन आपको एक टेबल चाहिए प्रॉपर, जैसे एक टेबल होता है, तो उसके लिए क्लासेस होती हैं यहाँ पर दो, टेबल बॉर्डर्ड और बॉर्डर कलर। तो पहले है जी टेबल बॉर्डर्ड, तो आपने करना क्या है, आप नहीं, यहां आ गया मैं। अच्छा ये सारी क्लासेस आपने टेबल पे लगानी है, यहां लिखूंगा मैं टेबल बॉर्डर्ड, स्पेलिंग जरा ख्याल करना है स्पेलिंग्स का, टेबल बॉर्डर्ड। अब होगा क्या कि टेबल पे बॉर्डर आ जाएगा सब के ऊपर, अभी देखेगा रिफ्रेश होगा तो देखें ये बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा ना, इसके बाद जब करूंगा इसका चेंज कलर तब आपको जरा ज्यादा वाजिया होगा। ये देखें सब के ऊपर जो है ना बॉर्डर आ चुका है, हर सेल के ऊपर, देख रहे हैं आप। अच्छा इसके लिए नहीं है जरूरी कि आपने टेबल टैग को भी यूज करना, आप इसको ना करें, अगर नहीं भी करते ना तो काम चल जाएगा, बस पैडिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। देख रहे हैं पैडिंग खत्म हो गई और यहाँ पे बॉर्डर आया हुआ है, ठीक है। अगर लिखना है टेबल टैग को लिखने, नहीं लिखना तो ना लिखें। अच्छा जी अब आप चाहते हैं कि अभी जो बॉर्डर आ रहा था वो था थोड़ा ग्रे टाइप का, आप चाहते हैं कि आपने बॉर्डर का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए होता है बॉर्डर और साथ कलर आप कोई भी लिख दें। तो यहाँ मैंने लिखा टेबल और फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कर दिया डार्क, के बॉर्डर जो आना चाहिए वो आना चाहिए
सॉरी मैंने टेबल नहीं, मैंने बॉर्डर लिखना था, यहाँ पे गलती हो गई, मैंने यहाँ पर बॉर्डर लिखना था, गलती हो जाती होती। बॉर्डर टास्क, ये देखें, अब देखिए थोड़ा ब्लैक बॉर्डर आ गया, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर ब्लैक नहीं चाहिए, आपको चाहिए लेट्स सपोज रेड, तो डेंजर। अब देखें कि बॉर्डर आ गया है रेड कलर का, कैसा, ये देखें, देख रहे हैं आप। तो आसान चीज़ है, कोई मुश्किल ही नहीं है। अगर मैं टेबल टैग को ख़त्म कर दूं तो आपको पता है ये काम करेगा, कर रहा है, ये देखें, ठीक है। तो अब आपका काम है कि आप इसके साथ कैसे खेलते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। उसके बाद आता है जी हमारे पास टेबल बॉर्डरलेस। हाँ, आप चाहते हैं कि टेबल के ऊपर बॉर्डर होना ही नहीं चाहिए, बॉर्डरलेस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखें टेबल बॉर्डरलेस। जब आप लिखते थे ना टेबल टैग ये वाला, तो उससे आपको पता नीचे आती थी लाइन पैडिंग के साथ साथ, लेकिन आप चाहते हैं कि वो नीचे वाली लाइन भी आनी चाहिए, तो फिर अब ये काम करें, ठीक है, ये काम करें। मतलब मैं दोबारा बता रहा, तो मैंने किया क्या, अगर आप इस टेबल बॉर्डरलेस को नहीं लिखते थे ना, तो हो ये रहा था कि इस टेबल टैग, इस टेबल क्लास की वजह से पैडिंग भी आती थी और हर रो के नीचे ये वाली लाइन भी आती थी, है ना। आप चाहते हैं कि पैडिंग तो आए लेकिन बॉर्डर तो किसी साइड पे भी ना आए, तो उसके लिए ये होता है। अब देखें कहीं पर भी कोई बॉर्डर नहीं है, ना ऊपर नीचे, ना आए ना दाएं बाएं, ठीक है। तो ओके, उसके बाद आके आता है टेबल ग्रुप डिवाइडर। हाँ, ये भी आसान है, उतना ये सही है, कर लेते हैं। तो इसको मैंने अभी ये अच्छा बॉर्डर हम कोई ना रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा टेबल बॉर्डर्ड, और बॉर्डर कौन सा रखें, बॉर्डर डेंजर ही सही है क्योंकि हम डेंजर में हैं। एनीवेज ठीक है, ये देखें आ गया। अच्छा, मैं किस खाने का लगा था, टेबल ग्रुप डिवाइडर, नहीं यार मैं भी बेवकूफ़ ही हूँ, ये सिखाने के लिए मैंने इसको क्यों लिखा है। चलो हाँ, टेबल ग्रुप डिवाइडर यहाँ लिखा मैंने, ये बेसिकली मैंने ना इसके बाद जो खाना था उसके लिए था। टेबल ग्रुप और डिवाइडर, टेबल ग्रुप डिवाइडर, टेबल ग्रुप डिवाइडर। हाँ, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक रो के नीचे, मतलब किसी स्पेसिफिक रो के नीचे आपने कोई लाइन लगानी है बोल्ड, ये देखें मैं बता देता हूँ आपको, इसका काम ना यहाँ नहीं होना, ये देखें यहाँ मैंने इसको लिख दिया है, ये तो ऊपर कर देगा ना। तो अगर आपने किसी स्पेसिफिक रो के ऊपर, जैसे मैं ऐसे उसको करता हूँ कट, इस टेबल को भी के नीचे रख लेते हैं यार, मैं इसको ऐसे करता हूँ कट, ये देखें मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना हमारी रिफ्रेश हो जाए, हमारी जो ये वाली रो है ना फर्स्ट वाली, इसके नीचे एक आनी चाहिए लाइन जो थोड़ी बोल्ड होनी चाहिए। तो आपने इस फर्स्ट रो पे जाना, जो आपकी फर्स्ट रो है, ये ना आपकी फर्स्ट रो, इस फर्स्ट रो में जाके आप लिख दें क्लास टेबल ग्रुप डिवाइडर, ऊपर आ गया। और अगर आप नीचे डालना है तो फिर आप इस दूसरी में लिख दें, तो पहली वाली के नीचे आ जाएगा, ये देखें, बात समझ रहे हैं मेरी। जिस भी आपने रो के नीचे या किसी भी रो के ऊपर आपने लगाना है, तो उस रो में आप जाएं और वहां पे जाके लगा दें। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता था कि ये जो हमारी रो है ना फर्स्ट वाली रो, इसके नीचे एक ऐसी की बोर्ड लाइन आनी चाहिए, तो मैं इस सेकंड में गया और इसमें जाकर मैंने लिख दिया। तो जैसे भी आपने उसको करना है अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। तो आसान चीज़ है, मैंने इस सेकंड वाली रो में मैं गया, उसमें जाके मैंने लगा दी। इससे हुआ ये कि सेकंड वाले के ऊपर और फर्स्ट रो के नीचे एक बोर्ड लाइन आ गई है। आप इसको कहीं भी उठा के लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं जो हमारी है ना ये वाली रो, इस रो के ऊपर आना चाहिए, है ना, उस्मान वाली। तो मैं ये देखें, मैं यहाँ पे चला गया, ये देखें मैं उस्मान में गया यहाँ पर इस रो में, और यहाँ जाके ना मैंने इसको पेस्ट कर दिया क्लास ग्रुप डिवाइडर, ये देखें यहाँ पर आ गया। अच्छा, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि आपको पता है टेबल के उसके ना टैग होते हैं, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट। तो अगर आप टी बॉडी में जाके इसको पेस्ट करेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा, टी हेड में भी चल जाएगा, टी फुट भी चल जाएगा। तो आप कर सकते हैं एक्सप्लोर। बाकी इसका यही काम है, बाकी आप खुद से देखें इसको आप किस तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, आसान चीज़ है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपके पास आता है जी अलाइन टॉप, अलाइन मिडल, अलाइन बॉटम। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने मेरी बात बड़े गौर से समझ नहीं है। बेसिकली यही समझाने के लिए मैं वो पहले ना टेबल की क्लासेस लगा रहा था। तो ये देखें, मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया था, क्या मैंने किया था, ये देखें, ठीक है, ये किया था और ऐसे था, ये देखें, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा जूम कर लिया। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो सारे हैं ना अली, ये सेंटर में नहीं है, ये ऊपर है ना, ऊपर की तरफ है सारे के, मतलब सेल में जो भी डाटा है ये ऊपर की तरफ है अलाइन, ये नीचे या सेंटर में अलाइन नहीं है। तो अगर आपने इसकी अलाइनमेंट को चेंज करना है तो उसके लिए क्लासेस हैं ये वाली, अलाइन टॉप, अलाइन मिडल, अलाइन बॉटम। बाय डिफॉल्ट ये है अलाइन टॉप। अगर आप इसको सेंटर में लेके आना तो आप लिख दें अलाइन मिडल। अगर मैं पूरे के पूरे टेबल के अंदर जो भी जितने भी सेल में डाटा है उनको मैंने अलाइन करना है मिडल, सेंटर में, अच्छा ये होंगे अलाइन वर्टिकली ना कि हॉरिजॉन्टली। यहां लेके लिख दूंगा मैं अलाइन मिडल। अब आपने देखना है कि सब सेल में जो डाटा है वो मिडल में आ जाएगा। ये देखें, देखा आपने, ये मिडल में आ चुका है बिल्कुल। पहले क्या था, पहले ये टॉप पे था, ये बाय डिफॉल्ट टॉप पर था। जब आप इसको टेबल टैग में देखेंगे तो पूरे के पूरे टेबल पे आएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक सेल या किसी स्पेसिफिक रो के डाटे को आपने करना है अलाइन तो वो आप उसमें जाके लिखेंगे। अभी देखिए ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही है। अगर यहाँ लिख दूंगा मैं बॉटम तो ये पूरे टेबल में जितने भी सेल में जो डाटा है वो बॉटम अलाइन हो जाएगा वर्टिकली। ये देखिए नीचे को आ गया, आसान है ना। अब अगर आपने किसी स्पेसिफिक सेल पे करना है जाके, लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि ये जो है ना हमारा ये वाला अरमान वाला, ये वाला हमारा जो रो है ना, इसमें जो भी डाटा है ये वर्टिकली अलाइन होना चाहिए मिडिल के अंदर। तो आपने इस सेल में जाना है, जैसे अरमान वाले में जाएंगे हम, और इसकी टीआर टैग में आपने लिखना है क्लास ये, और ये नीचे को आ गया है ना, मैंने मिडिल लिखा हुआ था और तो मैंने बॉटम लिखा हुआ था। मिडिल करूंगा तो ये मिडिल में आ जाएगा। ये देखें, इस पे जरा मैं आपका फोकस कर रहा हूं, ठीक है। देख रहे हैं आप, आसान चीज़ है, कुछ भी नहीं है। तो इतनी तो आपको आता ही है क्योंकि आप HTML सीख चुके हैं, आप CSS सीख चुके हैं और अब आप बूटस्ट्रैप सीख रहे हैं। तो इतना जो आपका लॉजिक, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप अब तक हो जानी चाहिए या हो चुकी होगी, ठीक है। अगर आपने इसी तरह से किसी स्पेसिफिक सेल के ऊपर ये काम करना है, कोई स्पेसिफिक सेल है, फॉर एग्जाम्पल कोई कौन सा ले लें, मैं भी ले लेता हूँ, जैसे ये वाला है जी मेरे पास, ये वाला अनपेड वाला है ना। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ ये जो ये है ना सेल, इसका जो डाटा है ये सेंटर में होना चाहिए, है ना, अरमान में अनपेड। तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ जाके मैंने लिख दिया, देख रहे हैं अब ये सेंटर में आ गया। आसान चीज़ है, आसान चीज़, ठीक है। तो इतने दिनों के बाद मैं आया हूँ तो मैंने सोचा कि आसान ही कुछ चीज़ लाएंगे ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। तो बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की इतनी मोहब्बत का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कैप्शन टॉप। कैप्शन का तो आपको पता है ना कि टेबल के नीचे जो मैंने लिखा है स्टूडेंट एनरोलमेंट पेमेंट, ये मैंने कैप्शन टैग में लिखा था ना, ये देखें, ये देखें। तो कैप्शन टैग में आप जो भी लिखते हैं बाय डिफॉल्ट वो आपके टेबल के नीचे ही आता है। तो अगर आपने इसकी जगह चेंज करनी है तो यहाँ तो आप करेंगे यूज CSS को, लेकिन अगर आप बूटस्ट्रैप के साथ करना चाहते हैं तो उसका जो बेहतरीन हल ये है कि आप इस कैप्शन टॉप टैग को यूज कर लें। कहाँ पर, इस टेबल टैग के अंदर। तो मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाके लिख दूंगा मैं कैप्शन टॉप। आप देखें आप, ये हमारा जो कैप्शन है ये नीचे से उठ के ऊपर आएगा, आ गया, यही काम है इसका, ठीक है। ओके, बाकी अगर आपने सेंटर में लाना ना इसको तो आपको पता है वो टेक्स्ट सेंटर, मतलब ऐसे की चीज़ें आप करें सब यहाँ चलेगा, लेकिन आज स्पेसिफिकली मैं सिर्फ इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ करके, देखिए मैंने यहाँ पर गया, मैंने यहाँ लिख दिया टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, सेंटर में आ गया, तो ये कुछ चक्कर नहीं है। उसके बाद आपके पास आएगा टेबल रिस्पॉन्सिव। ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। खतरनाक मतलब अच्छी चीज़ है। मैं एक्चुअली ना खतरनाक का मेरा मतलब अच्छा होता है या खूबसूरत होता है, ठीक है। तो बाकी खतरनाक का मतलब तो डेंजर होता है जो लिखा हुआ है यहाँ पे, खौफनाक। अच्छा जी, क्या था यार, हाँ रिस्पॉन्सिव, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से करता हूँ इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट पे गया और ये देखिए अब ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अब मैंने इसको ऊपर खोला स्मॉल स्क्रीन के ऊपर और ये मेरा टेबल जो है स्क्रीन से बाहर जा रहा है, देख रहे हैं आप,
अगर मैं स्क्रीन का साइज थोड़ा और कम करूं तो हमारा टेबल स्क्रीन से बाहर जा रहा है। आपने कभी देखा होगा किसी वेबसाइट को, जब आपने ओपन किया होगा ना, तो जब आप उसको लेफ्ट या राइट मूव करते हैं तो वो स्क्रीन से बाहर जा रहा होता है, और अगर नहीं जा रहा तो उसके लिए उन्होंने उसको रिस्पॉन्सिव किया होता है, जो भाई जो हम करेंगे। ये देखिए, अब मैं जब इसको मूव करता हूं तो टेबल तो जा ही रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप टेबल क्लास, ये भी स्क्रीन से बाहर जा रहा है। ये तो एक अच्छी बात नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि स्क्रॉल हो तो सिर्फ आपका टेबल होना चाहिए, जो ऊपर वाला कंटेंट है, ये जो नीचे वाला कंटेंट है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर है तो वो नहीं होना चाहिए। मैं आपको नीचे भी ना करके दिखा देता हूँ। अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, जब अभी करूँगा ना तब शायद ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखें, तो इसको ना डिव टैग, अच्छा जहाँ मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ लेट्स सपोज मैंने लिख दिया फास्ट अप अकेडमी। ये देखें जी, अब देखिए जब इसको मैं करूँगा स्क्रॉल तो देखिए मेरा फास्ट अप अकेडमी स्क्रीन से बाहर जा रहा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए होता है टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास। तो इसको यूज करने के लिए आपने ना सबसे पहले जो काम करना होता है वो ये करना होता है आपने कि आपने सबसे पहले अपने इस पूरे के पूरे टेबल समेत ये जो भी कुछ आपने लिखा है ना, इस टेबल क्लास को आपने यहाँ से करना है कट। आपने लेना है एक डिव, ठीक है, और आपने उसको इस डिव में जाके पेस्ट करना है। जो भी आपके टेबल का डाटा है ना, सब आपने इस डिव में लिखना है, इस डिव के अंदर। और इस डिव को आपने देनी है क्लास टेबल रिस्पॉन्सिव। स्पेलिंग का जरा आपने ख्याल रखना है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, रिस्पॉन्सिव। अब आपका काम हो चुका है, आपने लिखा क्लास टेबल रिस्पॉन्सिव, सेव किया। अब जरा आपने जरा ख्याल देखना होगा क्या। अब मैं स्क्रॉल करूंगा, स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन सिर्फ टेबल ही स्क्रॉल हो रहा है, उसके ऊपर जो लिखा है वो नहीं जा रहा स्क्रीन से बाहर। इस तरह से इसके जो नीचे था, ये देखें फास्ट अप लिखा, अब टेबल ही हो रहा है स्क्रॉल, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट है वो नहीं हो रहा। इससे होगा ये कि जो पोर्शन आपके टेबल वाला होगा ना, वो स्क्रॉल होगा लेफ्ट राइट, लेकिन उसके अलावा आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट होगा वो वही फिक्स रहेगा। ये देख रहे हैं आप, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको मेरी बात समझ आई होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये देखें, ठीक है, तो सिर्फ टेबल आपका हो रहा है स्क्रॉल और बाकी नहीं हो रहा। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है टेबल रिस्पॉन्सिव के साथ। अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक स्क्रीन साइज से लेके किसी स्पेसिफिक स्क्रीन साइज तक आपने रिस्पॉन्सिव कराना है, तो आपने सिंपल ये करना है कि आपने टेबल रिस्पॉन्सिव के साथ यहाँ लगाना है हाइफन, और साथ आपने लिख देना है उस स्क्रीन का नाम LGSMMD। ये आपको पता है, ये आपका होमवर्क है। एनीवेज, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्लासेस है समझ आई होंगी। बहुत आसान आज की मेरा टॉपिक था। तो आपने इन 16 क्लासेस को करना है प्रैक्टिस, और आपने भी कुछ बनाना है जैसे भी मैंने आपको ये बनाकर दिखाया है। ओके, तो बेसिकली आज हमने ये सीखा कि हम किस तरह से टेबल क्लासेस की हेल्प के साथ टेबल को कर सकते हैं स्टाइल बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज करके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ के अंदर आई होगी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने करनी है प्रैक्टिस। कोई आपका मुझसे क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछें, फेसबुक पे पूछें, इंस्टाग्राम पे पूछें, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे आप पूछ लें, तो मैं आपको जवाब जो है वो लाजमी दूंगा। बस आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मिलते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 19 के अंदर। बूटस्ट्रैप की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और बूटस्ट्रैप की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।